हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल हब क्रिएटिव कीडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनको करके आप साइंस में स्कोर करते हैं फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बिल्कुल भी करना भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड हाउ इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी है और इसके साथ में आपने डिमॉन्स्ट्रेशन भी देनी है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन आई एंड हाउ डिफेक्ट्स इन द आई कैन बी करेक्टेड। तो ये डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई पे स्टूडेंट मेरी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो उससे आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें आपने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस जो है उसको मेंशन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम जब भी बनाए नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स। इसमें आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरह की रिएक्शंस पूरी एक्सप्लेन करनी है और साथ में उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आप मेंशन करोगे तो इनके साथ साथ आपने वो जो रिएक्शन आप लिखोगे उसको बैलेंस भी करना है। हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो आपको इनको अच्छे से करना है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग इन डिटेल। हाँ, जब ये करोगे तो इसकी जो डायग्राम है वो उस पर आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप वो अच्छे से ड्रॉ कर सके। तो इस पर भी स्टूडेंट मेरी एक अलग से वीडियो है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये बेसिक्स जो हैं हार्ट के वो क्लियर हो जाए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन साइकिल इन द एनवायरमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एन एग्जाम्पल। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसको भूलिएगा मत और इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसके साथ आपने कार्बन साइकिल जो है उसको ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है इसको पूरा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लॉथ स्ट्रिप dipped in onion juice is used for testing a liquid X. The liquid X changes order. Which type of an indicator is onion juice? The liquid X turn blue litmus red. तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन से जिंक ग्रेनुअल में क्या होगा, उसका सॉलिड सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा और साथ में आपको इसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो भी लिखनी है। तो स्टूडेंट के एसिड बेस साल पे से मेरी एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 150 ओम एंड द करंट इज 5.2 थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज निकालनी है तो आपको पता है वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में आपको करंट जो है वो दिया हुआ है, तो ये इस फार्मूला में पुट करके आप इजीली जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्किट बिलो रेजिस्टर R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो ये आपको पता है रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है वो सीरीज में यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास। तो इसमें 10 ओम और 15 ओम दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। और उसमें द वोल्टेज अक्रॉस R1 की जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट दी हुई है, तो R2 की आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला आपको पता है कि सीरीज़ जब हम करते हैं
तो सीरीज़ का फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने ये जो है फॉर्मूला में पुट करके इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ रे डायग्राम्स। हाँ, यहाँ पे आपको रे डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करनी है सबकी, की पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है, और कनकेव मिरर जो है वो कब इंसिडेंट होता है। ये सारा आपने रे डायग्राम्स जो है वो जो 4 टाइप की रे डायग्राम्स हैं वो आपको ड्रॉ करनी है, जिसमें वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड इमेजेस जो है वो शो होती हैं। Now next question is calculate the magnification of the image of an object placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror of focal length। focal length यहाँ पे दी हुई है, concave mirror की बात हो रही है, focal length दी हुई है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो भी दिया है। तो आपको मैग्नीफिकेशन यहाँ पे निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। तो v हमें पता है इमेज है और u जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने इसका मैग्नीफिकेशन जो है उसको कैलकुलेट कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड, हाउ डज द नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्वस टिश्यू जो है ये पिछली बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। Now next question है in the electrolysis of water name the gas liberated at anode and cathode। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी H2O इज वाटर, तो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसकी, तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है इससे। तो हाइड्रोजन जो है ये हमारा कैथोड पे रहता है और ऑक्सीजन जो है ये हमारा एनोड पे होता है। तो इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना है, आगे अटेम्प्ट करना है पूरा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसी रहेगी और साथ में ये जो व्हाट विल हैपन इफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एडेड टू वाटर। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर में ऐड नहीं करेंगे हम, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी और कंडक्टिविटी जो है उसकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। इसके सारे पार्ट्स जो हैं ये करने हैं, ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ वाइट पाउडर N। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपको कि M क्या है और N क्या है स्टूडेंट। तो M इज़ मैग्नीशियम, ठीक है, तो N जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इस तरह से करके इसको भी आपने पूरा सॉल्व करना है। तो रिएक्शन आपको साथ में बतानी है कि रिएक्शन जो है वो क्या रहेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से करके आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।